जरूर। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि कल जो शहादत दिवस भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2010 में जो घटना घटी थी, 30 बनिहार शहीद हुए थे भगवान घाटी में, उसके श्रद्धांजलि देने के लिए भानु प्रताप शाही और भाजपा के द्वारा वहाँ पर जो कार्यक्रम कल रखा गया था वो बहुत ही निंदनीय है। चूँकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2010 में घटना हुई थी, इसके बाद से लेकर आज तक कल इनका पोस्ट देखे थे भाजपा के लोगों का कि 16वीं जयंती हम मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से और ख़ास करके भानु प्रताप शाही से, उनके गुर्गों से, कि जब 16 साल के दरमियान क्या आप जो हमारे भूया परिवार का टोला है कितने बार आप वहाँ गए, उनके दुख सुख के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कभी भी भौतिक सत्यापन भानु प्रताप शाही न उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया गया। उनमें इतनी हिम्मत 16 साल के अंदर नहीं आ गई कि वो जा करके भूया परिवार का जो डामर टोला है वहाँ जाए, उनकी दुर्दशा को देख पाए। और हमने सुना कल एक दो नेता भाषण दे रहे थे वहाँ पे कि न 484 का चलेगा न 786 का चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन दोनों नेताओं को कि ये 81 है, न 786 है, न 484 है। विधानसभा 81 है और 81 की जनता क्रांतिकारी जनता है और खास करके केतार की भूमि माँ भगवती की भूमि है। यहाँ से उनको उल्टा आशीर्वाद माँ भगवती ने दिया है और इस बार चुनाव हारे हैं। दूसरी बात कि जो कल उस कार्यक्रम में घटना घटी है, हमारे काका आदरणीय जो कई साहू जी थे ताली के रहने वाले, बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं तो इस पर मेरा सवाल है कि कल वो कंबल लेने के लिए अपने घर से गए हुए थे और देर रात तक जब कंबल नहीं मिला, और आप लोगों को मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि गाड़ी भेज करके रैली की तरह बुलाया गया था और जाने वक्त लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल पाई। इसके कारण कई काका हमारे वहाँ छूट गए और देर रात तक एक कंबल के इंतजार में, जब उनको कंबल नहीं पड़ पाया तो हमको तो लगता है कि ठंड से ठिठुर के डेट किए हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं भानु प्रताप के गुर्गों के द्वारा देखा गया कि एक पहले 30 घटना हुई थी, श्रद्धांजलि सभा मना रहा था, 31वां मनाना पड़ेगा, तो मैं निश्चित रूप से बोलना चाहता हूँ जवाबदेही के साथ, क्योंकि मैं पार्टी का केंद्रीय समिति सदस्य हूँ, कि भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई काका को मेन रोड से उठा करके, चूंकि ठंड के कारण जो डेथ किए थे, उनको पानी में अपने शख्स को छुपाने के लिए फेंक दिया गया है। इसको तो पहले जांच का विषय है। मैं मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से कि इसका जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए ना, अगर हम कार्यक्रम के लिए बुला रहे हैं, भानु जी बुला रहे हैं, उनके लोग बुला रहे हैं, तो जब वहाँ कई काका का डेथ हुआ है तो 10 लाख का मुआवजा हम अपनी ओर से, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से, केतार प्रखंड की ओर से मांग करता हूं कि भानु प्रताप शाही उनके परिवार को 10 लाख रुपया पैसा दे। इसके बाद जो सरकार की, हमारे माननीय विधायक की, हमारी पार्टी की जो जवाबदेही है, हम लोग अपना निर्वहन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भानु जी का जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, आप तो भाई मीडिया के बंधु हैं, निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुआ है। अभी जब टाउनशिप में नाच गान करा रहे थे, देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा है कि भानु जी नाच रहे थे, जो नृत्यांगना के साथ डांस कर रहे थे, भानु जी गोदी में उठाकर गुड्डू सिंह नचा रहे थे। उस दिन हमारे यहाँ के एक हरिजन परिवार के, हमारे दलित परिवार के एक नेता थे, कमांडर से वो भेजे थे और एक्सीडेंट हो जाता है, उनका दोनों पैर टूट जाता है। भानु जी उसमें 5,000 का उनको मदद नहीं करते हैं। यही धर्मराज पासवान खरौंदी का भवनाथपुर का बेटा, उनको पूरा पैसा लगा करके उनको पैर ठीक कराया। आज हमारे बीच नहीं, उनका भी निधन हो गया है। खास करके जो भी इनके आता है, मेरे तो अपशगुन व्यक्ति है भानु जी। और वैसे नेताओं को भी मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये तो छोटे राजा मियाँ, ताहिर मियाँ और छोटे मियाँ, कल बात आई है। मैं वैसे नेताओं को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, और खास करके वैसे लोग जो जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको धूल चटाती है। और एक लोग वैसे लोग हैं जिनका बहनोई मैं स्वयं हूँ, जो तीसरा बोल रहे तीसरा मियाँ, छोटे मियाँ, ये छोटे मियाँ उन नेता का बहनोई, उनसे पूछ लीजिएगा। जब बहन को बहनोई मियाँ के साथ देख सकते हो, मुस्लिम के साथ देख सकते हो, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं। अगर मैं मियाँ हूँ तो उनका बहनोई भी हूँ, जो छोटे मियाँ बोलते हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उनसे, वो भी कहेंगे कि धर्मराज पासवान मेरा बहनोई है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कनर्गल बयानबाजी से। और एक लोग बोल रहे थे कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ तुम लोग। ये क्रांतिकारी भूमि है, केतार खरौंदी भवनाथपुर की भूमि। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जरूरत पड़ी तो लाठी उठाएंगे, एक को पीट के भगाएंगे। और दूसरी बात कि मैं नसीहत देने आया हूँ आपके इस धरती से, तो खास करके भानु प्रताप शाही को, कि जब इनके अंदर अगर हिम्मत है, समाज सेवा का जुनून है, तो भूया परिवार के बीच में चले, हम भी चलते हैं और वहाँ डिबेट कर लें कि इस मिट्टी पर कौन काम किया। जब हमारी भाभी चेयरमैन गढ़वा जिला का हुआ करती थी,
तो पहला मैंने 16 लाख का पीसीसी वहाँ काम किया, मैंने चापाकल पेयजल की व्यवस्था कराया। और आज जो वीर तुलसी बाबा का चबूतरा है, जिसको भूया परिवार का आराध्य देव मानते हैं, उसका भी निर्माण माननीय विधायक अनंत प्रताप देव ने करवाया है। वहाँ चापाकल बिगड़ा था, उसका काम हमने करवाया है। हमारे पास हिम्मत है, हम उनके गांव में जाके, उनके घरों में जाके, उनके बैठ करके हालचाल लेते हैं, उनकी सुध बुध लेते हैं। और निश्चित रूप से 5 साल के कार्यकाल में 1 साल गया है, 4 साल बचा है। जैसे भानु जी 15 साल छलने का काम किया उस भूया परिवार के लोगों को, शहीद परिवार के लोगों को, ऐसा नहीं होगा। 4 साल में अमूल सी परिवर्तन उस शहीद परिवार के बीच आएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे जो यह घटना हुई, इसमें लापरवाही किसे मानते हैं? इसमें पूर्ण रूप से लापरवाही भारतीय जनता पार्टी और भानु प्रताप शाही की है। चूंकि गाड़ियां भेज करके बुलाए कंबल देने के लिए, यदि आप ससमय कल काका को हमारा आप दे दिए होते अगर कंबल, तो भी किसी न किसी वाहन से लटक के चले गए होते। लेकिन आप बुलाने के लिए हमारे पास साक्ष्य है कि आप जब भेजते हैं तो गाड़ी भेजते हैं, बस भेजते हैं, टेम्पू भेजते हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो भेजते हैं, और जाने के समय कोई गाड़ियां नहीं मिलती है। इसके कारण रुक गए, डेथ हो गया उनका। निश्चित रूप से ये डेथ नहीं है, कैजुअलिटी नहीं है, हत्या है। और भानु प्रताप शाही के द्वारा हत्या कराया गया उनका बुला करके, इसलिए सारी अकाउंटेबिलिटी भानु प्रताप शाही और उनके गुरु के कार्यकर्ताओं पर है। और दूसरी बात है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक कथाकथित नेता है यहाँ पे, वो किस पार्टी का है दैवों ने जाने, तिरिया चरित्र वाला हाल है उनका, कोई नहीं जानता कि किस पार्टी का। अभी हम लोग देखे थे यहाँ, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना के बाद थी, निर्माण का बात था, तो बड़ा हम लोगों के बहुजन समाज का अगुआ बनते चल रहे थे। जब भी पोस्ट करते थे तो उनका तो था जय भीम। कल मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है। और पहले तो कंट्राडिक्शन इस बात की है कि जब कार्यक्रम कल हुआ, वो नौजवान संघर्ष मोर्चा उसका आयोजक है कि भारतीय जनता पार्टी है, कोई भाषण उनका नेता दे रहा कि नौजवान संघर्ष मोर्चा आयोजक है, और वहाँ झंडा लगी है भारतीय जनता पार्टी का। पहले मैं वैसे नेताओं को जिनका बिना पेनी के लोटा है, जिनको कोई ठिकाना नहीं है कि आप किस पार्टी में, किस दल में है, आपका बात का वजूद क्या है। और जो धर्मराज पासवान बोल रहा है ना, 3 बार जनता ने हमें आशीर्वाद देकर प्रतिनिधि बनाया है। एक लोग बोला कि ऊपरे थूक रहा खटिया में रह करके, ऊपरे नहीं थूक रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि धर्मराज पासवान भारतीय जनता पार्टी का भानु प्रताप शाही कल बने हुए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, और धर्मराज पासवान 1 साल पहले केंद्रीय समिति सदस्य बना हुआ है। इसलिए जब आप पद में जाइएगा, धर्मराज पासवान आपके सामने साथ खड़ा है। अब इधर जनप्रतिनिधि के रूप में जाइए तो धर्मराज पासवान गढ़वा जिला का चेयरमैन रहा है, राज्य मंत्री। आप कहाँ सूते हुए हैं? ऊपरे थूक के नहीं हम लोग थूक रहे खटिया में सूत के। आप अपना सोचिए, आपका कोई वजूद नहीं है। और मैं निश्चित रूप से, यदि इसका कई काका का मृत्यु का, हत्या का अगर जांच नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और भानु प्रताप शाही उनके कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। कि जब कई काका का डेथ होता है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पानी में फेंक दिया जाता है अपने साक्ष्य छुपाने के लिए। और तो और जब सुबह लाश का पता चला डेड बॉडी का, तो कोई भी वहाँ पर नौजवान संघर्ष मोर्चा तो है नहीं, पतन हो गया है, कहीं मिट्टी मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का केतार का, भवनाथपुर का, खरौंदी का जो भी एरिया चुका का भाषण देने आया था, कोई भी कार्यकर्ता उनके डेथ बॉडी को लेने नहीं जाता है। और जब उनका लाश प्रशासन के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग द्वारा उनके घर पे पहुंचाया जाता है, इसके बावजूद भी कोई वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता है। इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं, इनका सरकारी कुछ राशि मिलना चाहिए नहीं, या अकाउंटेबिलिटी मेरी है, जो हम बुलाए थे उत्तरदायित्व मेरी है, इसके प्रति क्या होना चाहिए, कोई भी संवेदना व्यक्त करने वहाँ उनके स्थान पर नहीं गया। ये बहुत ही